अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं और जैसा कि अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई का समय शुरू हो गया है, ऐसे में जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती करें ताकि आपको अधिक उपज मिल सके, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा के बागवानी विशेषज्ञ एनके गुप्ता। जैसा कि आप जानते हो कि फरवरी माह या बसंत की शुरुआत हो गई है, तो जहां बसंत की शुरुआत हो जाती है तो किसान भाइयों, आप जो जायद ऋतु में बोई जाने वाली सब्जी की फसलों की बुआई की तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। और सब्जी की फसलों में मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां आती है, जिसके अतिरिक्त हम लोग ककड़ी, टिंडा, खीरा, तरबूज, खरबूज, तोरई, लौकी इत्यादि सब्जियों की हम लोग बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, इनका बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक होता है। सबसे पहले हमें जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी का चुनाव करना है उसके उचित किस्म के बीज हम प्राप्त करें। जैसा कि अगर हम लोग खीरे की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पूसा संयोग, पूसा पार्थिनोकार्पिक। इसके अलावा अगर लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा नवीन बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार तुरई में पूसा नसदार है, सुप्रिया है, ये तुरई की बहुत अच्छी किस्में हैं। टिंडा में अरका टिंडा है, लुधियाना टिंडा है, उन किस्मों को अपन उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार से खरबूजे में हरा मधु है और तरबूज में भी अरका मनिक है और भी वैरायटियाँ आती है जिनको हम लोग काम में ले सकते हैं। यह हमारे क्षेत्र के जो राज्य स्तरीय संस्थान है, यह राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विकसित किस्मों को हम जितना अच्छा काम में लेंगे उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद में हमें जो खेत की तैयारी करनी होती है, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उर्वरक व खाद की मात्रा का निर्धारण करना होता है। तो किसान भाइयों, हमें कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती के लिए 15 से 20 टन गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें 80 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर में सामान्यतः चाहिए। नत्रजन का प्रयोग हम 3 बार करते हैं, 1/3 बुआई से पूर्व और 2/3 2 बराबर की मात्रा में बुआई के पश्चात फसल के पकने तक उसको काम में लेते हैं। जबकि पोटास और फास्फोरस को हम बीज बुआई से पहले ही डाल देते हैं। अब आती है बात बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा में हम, अगर आपको ककड़ी की बुआई करनी है 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, खरबूजा 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, तरबूज है, तोरई है, कद्दू है, इनका 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, टिंडा भी हम 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उपयोग लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से
प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। इसके अतिरिक्त हम लोग खरपतवार प्रबंधन और कीट व रोग का प्रबंधन समय समय पर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप संपूर्ण बुआई को पूर्ण रूप से तरीके से करोगे तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र में इनकी न केवल अच्छी उपज प्राप्त करोगे, अपियुक्त ही अच्छी गुणवत्ता वाली फसल को भी प्राप्त कर सकते हो। और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी देती है। किसान